अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अज़हर और आज मस्कलंदर के सेगमेंट आप बीती में खुश आमदीद। आज आप बीती में हम एक वाक़या सुनेंगे और मैं ये वाक़या का आप बीती मैं ख़ुद शाहिद हूँ इसका। तो इस वाक़े से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर हम थोड़ा गौर करेंगे। हमेशा हमारा मोटिव भी यही रहा है जी कि हम आप बीतियों से गलतियों को दोहराएं नहीं और जिनको हम सुना रहे होते हैं वो इसमें से अपने मुताबिक अख़ज़ कर सकें कि हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। एक दिन हुआ कुछ यूँ कि मामूल के मुताबिक दिन चढ़ रहे थे और दिन उतर रहे थे। एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल की कि यार वो फ़लाँ दोस्त का चाचू फोत हो गया, तो यार वो बड़ा अच्छा इंसान था, वो आप कोशिश करो आ जाओ। तो वो उसने मुझे स्पेशल कहा है कि अज़हर भाई को ज़रूर बुलाना। मैं अब जब कोई बुला रहा है तो अच्छा तो नहीं लगता। एक तो बंदे की फौतगी हुई है और बंदा अब उसको कह दे मैं बिज़ी हूँ, टाइम शाइम निकाला और इंशाल्लाह पहुँच गए वहाँ पे। अब वो था तकरीबन लाहौर में ग्रिफन ग्राउंड है, उसमें उसका जनाज़ा था, उनका जनाज़ा था। तो माशाल्लाह जब मैंने देखा तो अवाम ही अवाम, बहुत बड़ा जनाज़ा माशाल्लाह। इत्तेफाक ये था कि मैं ज़रा मेन बंदों का वाकिफ़ था, तो मुझे दूसरी साफ़ में, मेरा ख्याल है दूसरी साफ़ में मुझे जगह मिल गई। तो इत्तेफाक उसके बाद ये हुआ कि अब वो जनाज़ा जो है ना मैयत को लाया गया, सामने रखा गया। तो दो भाई थे, उस मैयत के दो बेटे थे। तो जैसे ही मैयत को रखा तो लोग सफ़े बांधना शुरू हो गए और दो भाई आपस में लड़ पड़े। और ये आपने टाइटल भी यही पढ़ा है। अब देखिएगा ज़रा, ये लड़ाई देखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको सस्पेंस डालता हूँ ना। दो भाई आपस में लड़ पड़े, जितने पीछे लोग खड़े थे ना वो छुड़ा नहीं रहे थे। पता क्या कर रहे थे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कमाल थी लड़ाई। अब मेरे लिए भी ये मेरे पहली दफ़ा ऐसा मैंने देखा कि जनाजे पे दो भाई झगड़ रहे हैं। और झगड़ना एक होता है कि आम तौर पर गिरेबान चाक कर देना, एक होता है कि एक दूसरे को खींचातानी करना, एक होता है कि एक दूसरे के सामने खड़े हो गए ना और मुंह से बोलते रहना, ये भी झगड़ा ना। तो इस तरह का झगड़ा था ये, तीसरे लेवल का। वो एक दूसरे के सामने खड़े थे और पता क्या कह रहे थे? जनाजा मैं पढ़ाऊँगा, और दूसरा कह रहा था जनाजा मैं पढ़ाऊँगा। और दोनों आपस में एक दूसरे को खींच रहे थे, साथ में रोए जा रहे थे, आंसू आई जा रहे थे और पीछे जितनी सफ़े थी वो भी रोई जा रही थी। तो एक बड़ा बेटा कह रहा था कि मैं पढ़ाऊँगा, छोटा कह रहा था कि मैं पढ़ाऊँगा। और जब मैंने इधर उधर की चह में गोइयाँ सुनी तो पता चला कि जो बाप था वो भी आलिम दीन, चार बेटे, चारों के चारे आलिम दीन, और वो दोनों आपस में झगड़ रहे थे कि मैंने अब बाप का जनाजा पढ़ाना है। तो ये फ़ैसला नहीं हो पाया। 15 से 16 मिनट गालिबन, मैं अगर टाइम ड्यूरेशन सही ना दे पाऊँ तो इतना ज़रूर था कि 15 से 16 मिनट उनकी आपस में ये जो गुफ्तगू थी, ये जो मुहब्बतन गुफ्तगू थी, ये जो एक अल्लाह ताला का दिया हुआ एक जो इल्म था, एक जो दीन की वाक़फ़ियत थी, दीन से मोहब्बत थी, और अपने बाप के ख़ुद रस्में अदा करने की जो लगन थी, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। तो इसमें 15-16 मिनट लगे और फ़ैसला ना हो पाया कि कौन पढ़ाएगा। कोई बड़े कह रहे थे चल भाई शफीक तू पढ़ा ला, तो दूसरे कह रहे थे नहीं नहीं हक बनदा है मजीद दा। तो ये दोनों आपस में समझ ना पाए, बड़े बड़े भी समझ ना पाए। तो फिर क्या फ़ैसला हुआ? दोनों के उस्ताद को बुलाया गया। करीब की एक मस्जिद थी, वहाँ से उनके उस्ताद आए। अब लोगों ने कहा उस्ताद जी तुसी पढ़ा दो ना, दोनों ना झगड़ा तो नहीं मुकदा पिया, तुसी जनाजा पढ़ा दो। लेकिन उस्ताद साहब ने पता बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि अगर शरीयत का हुक्म है कि बेटा पढ़ाए तो मैं क्यों पढ़ाऊँ? ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। इतनी पावर होनी चाहिए इंसान के अंदर, इतनी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि वो खुलेआम तारीफ़ कर सके, खुलेआम हक बता सके। ये नहीं कि भाई देखे बड़ा जनाजा है मैं ही पढ़ाता हूँ, मैं ही अपनी जे करवाता हूँ। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उनके शरीयत ने कहा है कि बेटा पढ़ाए। तो बेटे ने जब ये जिम्मेदारी ली है तो मैं क्यों पढ़ाऊँ? तो अब उन्होंने कहा नहीं, अच्छा आप मेरे भी उस्ताद हैं, तो सॉरी मजीद साहब के उस्ताद हैं, नवीद साहब के भी, आप शफीक साहब के भी आप जो है ना उस्ताद हैं, तो आप फैसला कर देंगे कौन पढ़ाए। तो ये मंजर भी देखकर बड़ा रोए दुनिया। उन्होंने कहा कि मैंने शफीक को भी पढ़ाया है, मैंने मजीद को भी पढ़ाया।
लेकिन जो छोटा बेटा ना, इसके अंदर मैंने तकवे की बुनियाद को ज़्यादा देखा। और मैं हदीस जानता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में कोई भी बड़ा नहीं है सिवाय तकवे के। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरा फ़ैसला है कि छोटा तकवे में ज़्यादा है तो छोटा जनाजा पढ़ाए। जब उस्ताद की ये बात सुनी तो बड़ा भाई छोटे भाई के गले लग गया, जो आपस में पहले झगड़ रहे थे, एक दूसरे को कह रहे थे नहीं मैं पढ़ाऊँगा। छोटे भाई के गले लग गया और खूब रोए वो। ये मंज़र देखते हुए यकीन जाने एक दफ़ा तो मैं ये कह रहा था कि यार मरना मज़ा ही आ गया। ऐसी औलाद हो तो क्या ही बात नहीं कि इंसान दुनिया से जा रहा हो और पीछे से माल का हिसाब नहीं, दौलत का हिसाब नहीं, कर्ज़ों का हिसाब नहीं, बल्कि इस बात पे झगड़े हो रहे हों कि यार जनाजा मैं पढ़ाऊँगा। ये कौन सी औलाद है? कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? कहाँ से मिलते हैं ऐसे लोग? कहाँ से लाऊं ऐसे नसीब? तो मैंने ये आप बीती को इसलिए आपके साथ बयान किया कि यकीन जाने जब आप एक नियत कर लेते हैं ना कि मैंने अपनी औलाद को हलाल रिज़्क और अल्लाह के लिए लेकर चलना है, तो अल्लाह भी बड़ी मदद करता है। और इस तरह के मोहब्बत भरे जो वाक़यात हैं इनसे हमें सीखना चाहिए। एक वो बेटा जबकि उस बेटे को जनाजे में खड़े होकर जनाजे की रकतों और उसके फ़राइज़ का ना पता हो, बदबख्त कौन हो सकता है? और एक वो बेटा जिसको फ़राइज़ ही ना पता हो बल्कि ज़माना उसके तकवे की तारीफ़ कर रहा हो। ये कैसी खुशनसीबी है। मैं समझता हूँ कि उस वालिद की पहली तकबीर पे अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता है। मैं समझता हूँ कि जब बेटा पीछे से खड़े होकर उस कुर्ब को, उस मोहब्बत को, उस उनसियत को और उस दर्द के साथ जब अल्लाह अकबर कहता है, मेरा मानना ये है कि वो अल्लाह जब ये सुन लेता है कि अल्लाह अकबर, इसने कह दिया कि अल्लाह सबसे बड़ा है, तो फिर इसकी मोहब्बत तो ये है कि ये जनाजा पढ़ते हुए रो रहा है, तो मेरी मोहब्बत इन दोनों से ज़्यादा है कि ये जनाजा उठने से पहले मैं इसको माफ़ कर दूँगा। तो बात यह है कि ये बड़ी खुशाइन बात थी। तो ये वाक़या इसलिए मैंने आपके आगोश किया कि अपनी औलादों को फ़राइज़ से ज़रूर वाक़फ़ियत दें, अपने बच्चों को दीन की बेसिक ज़रूर समझाएं। इतना तो ज़रूर समझा दें कि जब आप सामने हरकत पड़े हों, जब आप बेजान पड़े हों, जब आप एक मैयत की सूरत पड़े हों, तो पीछे कोई सूरत पढ़ने वाला ही मिल जाए, कोई पढ़ के भेजने वाला ही मिल जाए, कोई अल्लाह अकबर दिल से कहने वाला ही मिल जाए। ये तो नहीं कि वो जब मग़फ़िरत की दुआ कर रहा हो तो वो ये सोच रहा हो मैंने कौन सी दुआ पढ़ूँ, मुझे तो मैयत की दुआ नहीं आती। मुझे लगता है कि ये सोचने वाली बात है और इससे सबक सीखने वाली बात है। तो गुजारिश है, इसमें बहुत बड़ी मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे बात ख़त्म करता हूँ कि आपने हर चीज़ को ख़ुद से अख़ज़ करें कि कितनी बड़ी बात है कि जब दो बेटे खड़े होकर ये कह रहे हो कि बाप का जनाजा मैं पढ़ाऊँगा। यहाँ तो ये होता है गुस्ल नहीं दिया जाता। यकीन जाने ये बड़ा लम्हा फ़िक्री है हमारे लिए। गुस्ल नहीं दिया जाता। बाप वही बाप होता है, उसकी मैयत से डर लगता है, या उसको गुस्ल देना नहीं आता, या वो गुस्ल देने की ताकत नहीं रखता, मतलब उससे वो कहता है जी मुझसे देखा नहीं जाता। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा हमें सोचना होगा। और जैसे हम प्लान करते हैं ना कि हमने अपनी मलकियत बढ़ानी है, जायदाद बढ़ानी है, तो अल्लाह की कसम ये बहुत बड़ी मलकियत है। इसमें भी गौर करें, इसमें भी इन्वेस्टमेंट करें, इसमें भी आप ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी को ले लें जो आपको मरने के बाद जब ज़रूरत पड़ जाए कंधों पे उठने की, जब आपको ज़रूरत पड़ जाए, जब कब्र के सवालों की ज़रूरत पड़ जाए, या दीन की आपको ज़रूरत पड़ जाए, या सदका जारिया की ज़रूरत पड़ जाए, तो सबसे बड़ा सदका नेक औलाद है। उसको तैयार कीजिए, कम से कम बेसिक सिखाइए, आंखें बंद ना कीजिए। यकीन जाने ये दौलत, ये शोहरत अगर आपने अपने बच्चों को दे दी है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब हिसाब किताब होगा ना, यही औलाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि वजाहत से बोलेगी कि या अल्लाह मेरे माँ बाप को पकड़ ले, मुझे छोड़ दे, इन्होंने मुझे नहीं रोका, इसलिए मुझे हराम खिलाया, मैंने तो नहीं कहा था। तो जब वहाँ पे कोई नहीं बन रहा या नहीं बनेगा या ये सिचुएशन बनेगी, तो वहाँ एक ज़रूर बनेगा जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, एक हाफिज़ अपनी 7 नस्लों को लेके जाएगा
जन्नत में, तो एक आलिम कितनी नस्लों को लेके जाएगा, या एक मुत्तकी कितनी नस्लों को लेके जाएगा, या एक तकवा इख्तियार करने वाला कितनी नस्लों को लेके जाएगा, या कम से कम एक बेटा अपने बाप का जनाजा पढ़ाते हुए कितनी नस्लों को लेके जाएगा। मुझे लगता है ये सारे सवाल हमारे दिलों में होने चाहिए। और इसी आप बीती के साथ मुझे इजाज़त दें, इस लम्हे फ़िक्रिया के साथ, कि हमने अपने बच्चों को क्या सिखाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।